देखिए आज हम बात करते हैं, टॉपिक छोटा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। इट इज़ अ सबसेट ऑफ, एक पार्ट है, एक अंश है किसका, रेडॉक्स रिएक्शन का। यानी कि ऑल रेडॉक्स रिएक्शंस आर नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बट ऑल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली दिस इज़ रेडॉक्स। रेडॉक्स का हम देख चुके हैं पहले, तो आप पहले की वीडियोस देखिएगा। रेडॉक्स रिएक्शन का ये पार्ट है। रेडॉक्स हमने हल्का सा आपको याद दिला दूं कि Zn प्लस Cu प्लस 2 यानी CuSO4 का मान लीजिए सॉल्यूशन है, गिव्स Zn प्लस 2 प्लस Cu। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हैं Zn में न्यूट्रल है। देखिए तो ये इसकी जीरो स्टेट है, यहाँ कॉपर की जीरो है, यहाँ इसकी जो चार्ज होता है आयन में, इंडिविजुअल आयन में, वही उसकी स्टेट होती है। तो इसकी प्लस 2 है, यहाँ इसकी प्लस 2 है। आपने कहा Zn की स्टेट 0 से प्लस 2, स्टेट का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया था। सिमिलरली Cu प्लस 2 से गया है देखिए 0 में, तो स्टेट का डिक्रीज करना, डिक्रीमेंट इन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, सो इट इज़ रिडक्शन। तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। अब इसी में अगर एक ही चीज़, एक ही सब्सटेंस, मतलब एक ही सेंट्रल एटम देखेंगे हम, अगर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो डिफरेंट प्रोडक्ट में, तो वो आपकी जो है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ हटा रहा हूँ। देखिए हम डिस्प्रपोर्शनेशन देखते हैं। सबसे आसान इसका उदाहरण है आपके H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपने कहा साहब ये मान लीजिए मैंने लिखा आपका 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्साइड में आप जानते हैं H की +1 हुई, +2, वहाँ गई -2 डिवाइडेड बाई 2 यानी -1, तो ऑक्सीजन की -1 स्टेट होती है। यहाँ पे H2O में नॉर्मल है तो ये -2 हो गई, O2 में आपकी 0 स्टेट हो गई। तो आप ध्यान दीजिए कि H2O2 का एक मॉलिक्यूल, यहाँ 2 लिखा हुआ है, एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ आपके, ऑक्सीजन गई उसकी H2O में, -1 से स्टेट क्या गई है, सेंट्रल एटम की स्टेट देखते हैं। सेंट्रल एटम जो होता है उसकी स्टेट देखते हैं। मैंने बताया है पिछली वीडियोस में कि हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, आप देखिएगा उन्हें। तो -1 से -2 ये आपने कहा डिक्रीज हुई है। डिक्रीज मतलब इट इज़ रिडक्शन। शॉर्ट में हम इस तरह से लिखते हैं रिडक्शन का सिंबल, स्क्वायर ब्रैकेट में H। और देखिए इसी का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हुआ है आपके O2 में। यहाँ -1 स्टेट है ऑक्सीजन की जो कि सेंट्रल एटम है, यहाँ 0 है, यानी बढ़ गया। -1 से 0 इज व्हाट, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेशन। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में O से। तो ये आपके डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का आपके सामने एग्जाम्पल है कि अब इसमें क्वेश्चन कैसे अच्छे फंसते हैं ये बताऊंगा अभी आपको। तो ये नॉर्मल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। आप फाइंड कर लेंगे, ढूंढ लेंगे कहीं भी कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में हुआ क्या कि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज की एक कंपाउंड में, दूसरे में इंक्रीज की। यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होनी चाहिए। यानी सेंट्रल एटम शुड या मस्ट हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो पहली माइन्यूट सी कंडीशन होगी। दूसरी बात, अब इसकी स्टेट, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, -1 से डिक्रीज की -2 और -1 से इंक्रीज की 0, यानी कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए सेंट्रल एटम की, एक बढ़ सके एक कम हो सके यानी घट सके। तो साहब ये यानी कि सेंट्रल एटम मस्ट हैव, दिस इज मस्ट हैव एट लीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक बात है, कम से कम 3 स्टेट होनी चाहिए उसकी, ताकि एक में घट सके एक में बढ़ सके, यानी एक में इंक्रीज हो सके एक में डिक्रीज हो सके। और तीसरी चीज़ जो मेन, जिस पे क्वेश्चन फंसाता है आप लोगों के, वो लिख रहा हूँ। अब मान लीजिए किसी की ऑक्सीजन की -1, आपने कहा साहब यहाँ -2, यहाँ 0 है। ठीक, अब मान लीजिए ऑक्सीजन की -2 होती, यहाँ पे मान लीजिए -2 होती, तो -2 से डिक्रीज होके वो -3 नहीं जा सकती है, क्योंकि -3 नहीं होती है ऑक्सीजन की। यानी जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट कम से कम होनी चाहिए, उनमें सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में होनी चाहिए, एक्सट्रीमिटीज़ में यानी कॉर्नर में नहीं होनी चाहिए। यानी सेंट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट शुड बी, ऑक्सीडेशन
state of central atom should be in between, बीच में होनी चाहिए, एक्सट्रीमिटीज ना हो, नॉट एट एक्सट्रीमिटीज, यानी कॉर्नर में ना हो, लास्ट में। जैसे अब H2O की -2 है, तो आपने कहा साहब H2O की -2 से आप ऐसा कर सकते हैं कि ये O2 में कन्वर्ट हो, तो 0 हो गई। ये आपने कहा देखिए बढ़ गई, ठीक बात है, ऑक्सीडेशन है। लेकिन ऐसा कंपाउंड क्या बनाएंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की कोई भी कंपाउंड है आपकी -3 -4 हो, वो तो होती ही नहीं, यानी ये आपका जो है H2O जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं देगा। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में कम से कम 3 स्टेट होनी चाहिए, कम से कम 4 हो 5 हो वो अलग बात है। उसके बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में दी है सेंट्रल एटम की, वो बीच में होनी चाहिए ताकि बढ़ भी सके, इंक्रीज़ भी हो सके, डिक्रीज़ भी हो सके। कोने में होगी तो दिक्कत है। इस पे क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये तीसरा पॉइंट जो है वो काम का है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ हम लोग कुछ और डिस्प्रपोर्शनेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे हैं इसने वो देखेंगे। अब और देखते हैं, देखिए आपने कहा साहब ये P4 ले लिया मैंने आपका, या Cl2 + 2OH माइनस, ये रिएक्शन थोड़ा कोल्ड में होती है, तो साहब ये ClO- + Cl- + H2O। यहाँ देखें आप Cl2 में स्टेट किया है 0 है, ध्यान दीजिएगा। अब ClO- है, यहाँ लिख रहा हूँ ClO-, ऑक्सीजन की -2 हो गई, Cl की X मान ली। देखिए मैंने सिखाया था आप लोग को X + -2 = चार्ज प्रेजेंट -1, यानी X कितनी है आपकी +1 है, तो यहाँ पे इसकी +1 स्टेट। और ये तो इंडिविजुअल आयन है, तो -1 है तो -1 स्टेट है, ठीक। अब यहाँ देखिए Cl की 0 से कहाँ गई +1, बड़ी है, यानी क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन। अब देखिए Cl की 0 से कहाँ गई है -1, देखिए सेम आपका Cl जो है यानी डिक्रीज हुई है 0 से -1, तो ये रिडक्शन हो गया। सेम स्पीसीज इज बीइंग ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इतना क्लियर होगा मेरे ख्याल से, इसको हटा दूं। ये रिएक्शन थोड़े काम की इसलिए हो जाती है, आपने देख लिया होगा इसे, कि ये ठंडे में अलग प्रोडक्ट देती है और हॉट टेम्परेचर पे, यानी हॉट कंडीशन में अलग टेम्परेचर अलग प्रोडक्ट देती है। फिर अभी उससे देखते हैं उसको। चलिए हम लोग अगला नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा साहब ये P4 प्लस ले लेते हैं हम 3OH माइनस प्लस 3H2O, इट गेव यू PS3, फॉस्फीन बन गई, प्लस 3H3PO2, ठीक बात है। P4 में फॉस्फोरस आप जानते हैं, P4 में सल्फर एसिड में पाया जाता है, तो साहब ये इसकी स्टेट क्या है, न्यूट्रल है, 0 है। देखिए अब PS3 में H की +1 है, तो फॉस्फीन में फॉस्फोरस की कितनी हो गई -3 हो गई। यहाँ देखिए आप ऑक्सीजन की होती है -2, हाइड्रोजन की +1, आप निकालना चाहें 2 दूनी 4 माइनस, देखिए आप ध्यान दीजिए कि 2 × 2 4 वहाँ गया, या -4 है तो वहाँ गया +4 हो गया, +4 -1 × 3 3, तो आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +1 स्टेट। ध्यान दीजिए 2 दूनी 4 -3, कितना आसान है देख निकालना। अब आपने कहा साहब P4 0 से कहाँ गया है -3, कम हुई है, यानी रिडक्शन हुआ है इसका। सेम यहाँ P4 से कहाँ गया है आपका +1 गया है, देखिए ये +1, तो यह है ऑक्सीडाइज हुआ है, बढ़ा है, 0 से +1 बड़ी है और आपका 0 से -3 डिक्रीज हुई है। सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने बताया आपको शुरुआत में कि सभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन रेडॉक्स होती हैं, लेकिन सभी रेडॉक्स आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होती हैं। तो इसको हटा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को देखिए। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए आपका इसी में लेते हैं Cl2 में, मैंने कहा था कोल्ड कंडीशन में, तो इसको हॉट ले लेते हैं। देखिए ये 3Cl2 + 6OH माइनस, आपने यहाँ कोल्ड के बदले हीट लिख दिया, ये देगा आपको 5Cl- + ClO3 माइनस प्लस 2 × 3 3H2। देखिए यहाँ हो गया। Cl2 में स्टेट क्या है, 0 है, Cl- है, अकेला है इंडिविजुअल आयन, -1 हो गई। ClO3 देखिए 2 × 3 6, देखिए यहाँ ऑक्सीजन की -2 हुई, 2 3 6, और ऊपर माइनस चार्ज वहाँ है, 6 वहाँ गया, यानी +5 स्टेट है इसकी। ये देखिएगा पहले की वीडियोज़ आप लोग। अब ये 0 से क्या हुआ है, यहाँ पे -1 यानी रिड्यूस हुआ, तो ये रिडक्शन है,
यहाँ देखिए 0 से कहाँ गया है +5, तो ये ऑक्सीडेशन है। सेम स्पीसीज इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रेड्यूस्ड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये आप छांट लेंगे कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन है या नहीं है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, इतना देख लिया होगा आप लोगों ने। ये दोनों में टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। टेम्परेचर कम था तो आपने देखा ये कोल्ड वाला बना, और टेम्परेचर हाई था यानी कि हमने हीट कर दिया तो नीचे वाला जो प्रोडक्ट था वो बना। अब इसमें क्वेश्चन देख रहा हूँ, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था कि साहब व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ देखिए प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ कहता है हाइपो हेलो, मतलब ठीक है हाइपो हेलो से ले लेता हूँ, हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड के डिस्प्रपोर्शनेशन में अगर वो देता है तो क्या बनेगा। मान लीजिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं कि साहब HCl एंड Cl2O लेता हूँ। देखिए अगला है मान लीजिए आपका HCl एंड HClO3, ठीक बात है। अगला लिया आपने HClO4 एंड Cl2O। अगला लिया आपने HClO2 एंड HClO4। तो आपको पेन नहीं छूनी है, ठीक, ये ध्यान रखना है। कैसे, हाइपोहेलोअस एसिड क्या होता है HOX, हाइपोक्लोरस क्या हो गया HOCl होता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक बात है। इसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि ये क्लीवेज पे OH माइनस देता है, Cl प्लस देता है, ध्यान दीजिएगा आप। यानी साहब ये क्लीवेज पे देगा आपको, और इसकी जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ है वो ये होती है, ऑर्गेनिक में बहुत यूज़ किया जाता है। देखिए तो ये याद रखना है Cl पे प्लस, यानी Cl का आपका कैटायन बनता है। तो Cl पे प्लस चार्ज है, आप देख रहे हैं OH पे माइनस है, यानी इस पे क्या है आपका +1 चार्ज है। तो Cl पे +1 चार्ज है। अब ये अगर डिस्प्रपोर्शनेशन देगा, सपोज इसने डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दी, तो ये +1 बढ़नी चाहिए, +1 घटनी चाहिए। अब +1 बढ़ेगी तो +1 से ज़्यादा होगा, +1 डिक्रीज़ होगी, यानी +1 से ज़्यादा और कम दोनों स्टेट आनी चाहिए, तभी तो आप वो प्रोडक्ट होगा। अब आपको सिर्फ इतना चेक करना है बिना पेन छुए कि किस में, एक में किसी में, एक में स्टेट +1 से ज़्यादा है, एक में -1, एक में +1 से कम है। अब देखिए HCl ले रहा हूँ, Cl पे क्या है -1 है, ठीक। Cl2O ऑक्सीजन -2 हुआ, वहाँ गया +2 हो गया, ठीक। स्टेट निकालना बताया था मैंने आपको, +2/2 ये +1 हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब आपने कहा साहब यहाँ तो +1 थी ही इसकी, तो +1 से +1 कुछ नहीं हुआ, +1 से -1 ये HCl देता, मान लीजिए यहाँ पे सपोज़ ये होता HCl + Cl2O, तो आपने कहा साहब ये +1 है, इसकी स्टेट -1 है। अब ये यहाँ पे +1 से माइनस बढ़ी, ऑक्सीडाइज तो हुआ है लेकिन रिड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक। कैसे निकालते हैं देखिए, सिर्फ बता रहा हूँ आपको, अगला समझाने के लिए टाइम लग रहा है आपके। अगला है मान लीजिए HCl + HClO3। देखिए HCl में क्या है आप जानते हैं, ये -1 है। HClO3 में क्या है आपका 2 3 जा 6 -1 ये +5 है। आप देखें +1 से -1 क्या है रिडक्शन, +1 से +5 का ये क्या है ऑक्सीडेशन, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ये आंसर आपका सही था। आप बाकी में चेक कर लें चाहे तो झटके में, मैं दिखा देता हूँ आपको। HClO4 देखिए 2 चक्को 8 -1 +7 स्टेट, इतना ही टाइम लगना है, ये भी नहीं लिखना है एग्ज़ाम में आपको। यहाँ देखिए आपका ये -2 है, -2 यानी वहाँ गया +2 हो गया, /2 तो ये +1 हो गया। यहाँ देखिएगा आप, ये 2 दूनी 4 -1 +3, 2 चक्को 8 -1 +7। अब देखिए +1 से +3 ये भी ऑक्सीडेशन होता, +1 से +7 ये भी ऑक्सीडेशन होता, यानी ये अगर ये देता तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं थी। अब +1 से +7 ऑक्सीडेशन है, +1 से +1 कुछ नहीं है, तो यहाँ भी देखिए डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगी, यानी आपकी आंसर क्या है, ये बी वाला आंसर सही है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। इसको हटा रहा हूँ मैं, देखिए कि इसमें और क्या बन सकता है।
मेरे ख्याल से और आप लोग चलिए आगे देखते हैं। ये पूछता है कि साहब एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। ये कहता है आपसे कि रिएक्शन का टाइप क्या है, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ, या व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। वो आपको उसने एक रिएक्शन दी है मान लीजिए, कहता है इसका टाइप क्या है। ठीक, मतलब ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्रपोर्शनेशन है। ये 4 ऑप्शन थे। मैं रिएक्शन लिख ले रहा हूँ जहाँ तक मुझे ध्यान है। इट वॉज 3ClO माइनस गिव ClO3 माइनस प्लस 5Cl माइनस। देखिए तो यहाँ पे 3ClO माइनस गिव ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, बैलेंस कर देंगे। देखिए ये आपका इसको 2 कर दिए, सॉरी। तो अब यहाँ पे कहता है साहब ये रिएक्शन का टाइप क्या है, क्या ये डिकम्पोजिशन है, ये ऑप्शन में दिया था उसने, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या डिस्प्रपोर्शनेशन है। तो Cl की स्टेट ये देखिए, ऑक्सीजन की -2 होती है, ये X है, ये -2 है, तो क्या हुआ X प्लस -2 इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट -1, यानी X हो गई +1। तो यहाँ पे इसकी स्टेट है +1 स्टेट। यहाँ देखिए 2 3 6 -1 +5 स्टेट। इस पे क्या है, इंडिविजुअल आयन पे जो चार्ज होता है वही उसकी स्टेट होती है माइनस। तो +1 से +5 क्या था, ऑक्सीडेशन था, बढ़ी है। +1 से -1 क्या था, स्टेट घटी है। तो ये रिडक्शन हो गया, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो अकेला इट इज़ ओनली ऑप्शन था, इट इज़ ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नहीं क्योंकि रिडक्शन भी है। इट इज़ ओनली रिडक्शन, नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन भी है। डिकम्पोजिशन कोई मतलब नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, हाँ बिल्कुल ठीक बात है साहब। तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, छोटा टॉपिक था आज, इसको ध्यान से देखिएगा। इतना काफ़ी आज के लिए, थैंक यू।